जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तजनों। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपके मन को शांति, बुद्धि को प्रकाश और हृदय को सत्य का अनुभव प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, गीता सार के 7वें भाग, जिसका शीर्षक है ज्ञान और विज्ञान का योग, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, पिछले भाग में अर्जुन ने जाना कि सच्चा भक्त कौन है। भक्ति केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। जो समय प्रभु को देखता है वही सच्चा भक्त है। अर्जुन के मन में अब एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। यदि भक्ति भीतर की अवस्था है, यदि सच्चा भक्त वही है जो सब में आपको देखता है, तो हे कृष्ण, आपको जानूं कैसे, अनुभव कैसे करूं? अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने पर जानने योग्य कुछ शेष ही नहीं रहता। यह है ज्ञान और विज्ञान का योग। मुझे तत्व रूप में जानना ज्ञान है। मुझे हर कण में अनुभव करना यह विज्ञान है। जैसे हवा हर जगह है पर दिखाई नहीं देती, वैसे ही मैं भी हर जगह पर हूँ। जैसे सूर्य की रोशनी हर दिशा में फैलती है, पर हर कोई उसकी पूरी ज्योति को नहीं देख पाता, वैसे ही मैं भी हर जगह विद्यमान हूँ, परंतु मनुष्य समझ नहीं पाता। सुनो अर्जुन, मेरी दो प्रकृतियाँ हैं। अपरा प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और परा प्रकृति, जो जीव रूप में इस संसार को धारण करती है। यही जीव मेरा अंश है। इसलिए अर्जुन, जो जीवों में देखता है वही मुझे पाता है। जो मात्र रूप और कर्म देखता है वह भ्रमित रहता है। जैसे मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत मुझ में पिरोया हुआ है। जल में जो रस है वह मैं हूँ। सूर्य और चंद्रमा की प्रभा वह मैं हूँ। वनों में हर प्राणी वह मैं हूँ। वेदों में ओंकार, आकाश में ध्वनि, पुरुषों में पुरुषार्थ वह भी मैं हूँ। अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी तत्व मेरी हैं, लेकिन जो इसे केवल तत्व रूप में देखता है वह मुझसे दूर रहता है। जो इसे अनुभव करता है वही मुझे जानता है। मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुरत्य है अर्जुन। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों में बंधा मनुष्य मुझे तत्व से नहीं पहचान पाता, पर जो मेरी शरण में आता है वह इस माया को पार कर जाता है। शरणागत जीव मेरे भीतर विसर्जित हो जाता है और मोह, क्रोध और लालच से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि वह मुझे ही सब कुछ मान लेता है। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी यह समझ पाता है, वासुदेवः सर्वम। अर्जुन, ज्ञानी अपने भीतर मुझे अनुभव करता है, बाहरी पूजा में नहीं उलझता। वह जानता है कि मैं हर कण में हूँ, हर श्वास में हूँ, हर हृदय में हूँ। जो जिस देवता को श्रद्धा से पूजता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी में स्थिर कर देता हूँ, परंतु उनका फल सीमित होता है। मुझे पाने वाला अनंत को पाता है। एक दीपक से प्रकाश तो मिलता है, पर सूर्य का प्रकाश अनंत है। वैसे जो मुझे जान लेता है वह अनंत सुख और ज्ञान पाता है। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त जगत का स्वामी जान लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। उसका मन शांत, बुद्धि प्रज्वलित और हृदय मुक्त होता है। अर्जुन, जब तुम नदी में स्नान करते हो वह पानी भी मैं हूँ। जब फूल खिलते हैं उनकी महक भी मैं हूँ। जब सूर्य ढलता है उसका प्रकाश भी मैं हूँ। जब चिड़िया चहकती है उनकी आत्मा भी मैं हूँ। भगवान को तत्व से जानना ज्ञान है। भगवान को हर जगह अनुभव करना विज्ञान है। माया से पार जाना शरणागति है। वासुदेवः सर्वम का अनुभव मुक्ति है। और जो भक्त इस बात को अपने हृदय में अनुभव करता है उसका मन शांत होता है, बुद्धि प्रकाशित होती है और हृदय में अनंत प्रेम और प्रकाश भर जाता है। उसकी हर सांस में मैं हूँ, उसकी हर धड़कन में मैं हूँ,
हर कण में मेरा प्रकाश, हर रूप में मेरी अनुभूति, हर विचार में मेरी दिव्यता, और वही सच्चा अनुभव है, वही सच्ची भक्ति है। हे अर्जुन, यही वह सत्य है जो ज्ञानी जानता है। जो इसे अपने भीतर अनुभव करता है वह संसार के मोह, दुख और भ्रम से परे है। वह अनंत आनंद और शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण की बात को सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक और सवाल जन्म लेता है और वो कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, जब मनुष्य अपने अंतिम समय में आपका स्मरण करता है, क्या वही क्षण उसकी गति और दिशा तय करता है? क्या उसकी अंतिम सांस में अनुभव किया गया भाव उसके जीवन का निर्णायक होता है? और तब श्री कृष्ण हमें अगले भाग में बताएंगे मृत्यु, स्मरण और अंतिम गति का दिव्य रहस्य, जिसे जान लेने पर जीव को अनंत शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।